नमस्ते दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनन्या ऑनलाइन एजुकेटर में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज से जो है मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक 1 मंथ का क्रैश कोर्स हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये जो वीडियो सीरीज है वो आज से लेकर सितंबर 20 तक चलने वाला है और हर रोज डेली मैं आपके लिए 1 से 2 वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताऊँगा जो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो रहते हैं, चाहे वो SBI PO हो गया, IBPS हो गया या रेलवेज या कुछ भी पकड़ लीजिए, उसमें क्या है क्वेश्चन दिए जाते हैं बहुत सारे और टाइम मिलता है बहुत कम। फॉर एग्जाम्पल जैसे SBI PO का एग्जाम है, उसमें क्या होता है 35 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और आपके पास रहता है सिर्फ 20 मिनट्स। तो मान लीजिए आपको 1 मिनट सॉल्व करने के लिए आपको मिलता है सिर्फ 30 सेकेंड्स। तो आपको 30 सेकेंड्स के अंदर ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अगर आप सब्जेक्टिव में जाओगे और प्रोसेसिंग में जाओगे, प्रोसेस के हिसाब से सॉल्व करोगे तो आप बहुत ही लेट हो जाओगे और आप सारे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर सकते। तो मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स आज बताऊंगा, तो कि आप हर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, आप मात्र 10 से 15 सेकेंड्स में लगेगा। आई कैन गारंटी यू दैट यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन जस्ट 10 सेकेंड्स। यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन जस्ट 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे। दोस्तों चलिए, आज का पहला जो चैप्टर है या पहला जो आप बोल सकते हो पहला टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन और एप्रोक्सीमेशन। दोस्तों देखिए, सिंप्लीफिकेशन और एप्रोक्सीमेशन का जो चैप्टर है उसमें से 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं आपके SBI PO के प्रीलिम्स में। ठीक है दोस्तों, प्रीलिम्स में आपके 5 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको सारे ट्रिक बताऊंगा और सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जो कि वो 5 मार्क जो है इजीली अटेंड कर सकते हो और 5 मार्क को आप क्लिक कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं आज 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके पास, 50 क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो जो है शायद थोड़ा लंबा बन सकता है, तो 50 क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या ट्रिक है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या याद रखना पड़ेगा, जो सबसे पहला चीज है आपको बोर्ड मार्क्स रूल। ठीक है दोस्तों, ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज है बोर्ड मार्क्स। मैं इसको बोलता हूँ V बोर्ड मार्क्स। V क्या है दोस्तों, आपने तो बोर्ड मार्क्स तो सुना ही होगा, पर आपने कभी V नहीं सुना होगा, पर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। V होता है वर्नाकुलम, या जिसको बोलते हैं वर्नाकुलम, जिसको बोलते हैं जो वर्नाकुलम कुछ नहीं होता, दिखने के लिए वर्ड बड़ा है वर्नाकुलम, पर उसमें कुछ नहीं, वो बस बार रहता है। तो बार रहता है तो हम क्या करते हैं, सोचिए A - B का बार है, तो बार मतलब कुछ नहीं दोस्तों, बार मतलब इसका ग्रुप। तो पहले इसको सॉल्व किया जाता है, पहले इस ग्रुप को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद दूसरे पे आते हैं। तो V हो गया वर्नाकुलम, तो पहले हम जो बार दिया रहता है उसको सॉल्व करते हैं। फिर आते हैं ब्रैकेट, B में है ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ को सॉल्व किया जाता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू रहता है वो सेम रहता है। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास क्वेश्चन है 5 × 3 डिवाइडेड बाय 6, तो बहुत कोई लोग क्या करते हैं, बहुत कोई लोग ऐसा कर देते हैं 5 × 3/6 1/2, आंसर आता है 5/2। ऐसे बहुत कोई लोग करते हैं, पर ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा दोस्तों, क्योंकि जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू है वो सेम रहता है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। लेफ्ट टू राइट मतलब क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 6, 15 डिवाइडेड बाय 6, 3 2 जा 3 5 जा। ठीक है दोस्तों, देखिए इस केस में तो आंसर सही आ रहा है, 5/2 दोनों में आ रहा है, पर आपको क्या करना है, आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है अगर सेम रहे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन रहे। वैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वही है, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन रहा तो आपको वैसे लेफ्ट टू राइट जो है वो आपको सॉल्व करना रहता है। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं मैं आपके पास। तो दोस्तों देखिए क्या है, हम पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे, सिंपल से डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे और डिफिकल्ट में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं आपको। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 5466.97 - 3245.01, कुछ भी हो डेसिमल में दिया गया और आपको ये निकालना है। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या वैल्यू होगा वो आपको फाइंड करना है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, डेसिमल में दिया गया है, सारे नंबर जो डेसिमल में दिए गए हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर एप्रोक्सीमेशन का जो है फंडा वो काम आता है। हमको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है। इसका जो है, इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 5467। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3245। देखिए दोस्तों, अगर डेसिमल के बाद 5 से कुछ भी ऊपर रहा, 5 से कुछ भी ऊपर रहा, तो इसको हम जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट +1 कर देते हैं।
और 5 से कम रहा तो क्या कहते हैं दोस्तों, 5 से अगर कम रहा तो यूनिट डिजिट जो है जैसे को वैसे रहता है। समझ रहे हैं ना दोस्तों। देखिए जैसे 0.97 है तो 0.97 में क्या किया, यूनिट डिजिट को +1 कर दिया तो 5467 माइनस 3245 प्लस ये हो जाएगा आपका 1123। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए ये जो नंबर है इसको मैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड ला रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू के अलग ला रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 2310 इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं बात को। तो ये तो आ गया। देखिए हमको क्या करना है, फटाफट करना है, तो जितना स्टेप हम स्किप कर सकते हैं उतना स्टेप हमको स्किप करना है। तो ये हो गया दोस्तों पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, बहुत कोई बच्चे क्या करते हैं, इसको इसके साथ माइनस करते हैं, फिर इसको प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं, आंसर लाते हैं, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग है। मैं क्या करूँगा दोस्तों, देखिए मैं एक एक प्लेस पे जाऊंगा। ये इसका यूनिट डिजिट प्लेस, ये सबका यूनिट डिजिट है ना दोस्तों, ये सबका यूनिट डिजिट। तो पहले मैं यूनिट डिजिट का एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो भी दिया गया करूँगा। 7 - 5 2 + 3 5 - 0 5। फिर क्या होगा दोस्तों 6 6 - 4 2 2 + 2 4 4 - 1 3 6 - 4 2 + 1। समझ रहे हो दोस्तों क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले यूनिट डिजिट को ले गया, फर्स्ट स्टेप में मैंने यूनिट डिजिट लिया, यूनिट डिजिट को एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर दिया। फिर जो 10th प्लेस में जो 10th प्लेस में है उसको सारे के मैं ले रहा हूँ और एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ। फिर 100 प्लस, फिर 10,000 1000 जो भी है उसको लेना है। तो देखिए दोस्तों ये हो गया। फिर 4 - 2 2 + 1 3 3 - 3 0 5 - 3 2 2 + 1 3 3 - 2 1035। तो देखिए दोस्तों आंसर में 1035 नहीं है। ठीक है दोस्तों, आंसर में 1035 नहीं है। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने पहला भी क्या किया, हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है। तो देखिए 1035 में 1035 ऑप्शन किसके पास आ रहा है, इन दोनों के बीच आ रहा है, और 1035 किसके पास है, 103 के पास है, तो 1030 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों, बहुत ही सिंपल चीज है और बहुत ही इजी चीज है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जो सारे नोट्स है, ये सब जितना भी आपको समझा रहा हूँ या जितना भी बता रहा हूँ आपको, इस सब क्वेश्चन के सारे स्टेप्स के साथ, सारे सॉल्यूशन के साथ और सारे ट्रिक्स के साथ आपको हमारे फेसबुक पेज में मिल जाएगा। फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले ही दिया हुआ है, तो आप हमारे फेसबुक पेज को क्लिक कर सकते हो, वहां पर देख सकते हो इस चीज के सारे जो नोट्स हैं वहां पर अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो है 7441 / 34 × 12 जो भी दिया गया है वो क्वेश्चन है। तो आपको हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए जैसे मैं आपको बताया था, पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। डिवीजन है तो 7441 / 34, इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू के साथ हमको 12 मल्टीप्लिकेशन करना है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क × 9 + 110। दोस्तों यही है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना, 17 1 2 17 में कितना होगा, डिवाइड करना ही है। ठीक है दोस्तों, इसको डिवाइड करना ही है। और हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, 7441 / 34 34 2 68 64, फिर रहा ये होगा ना दोस्तों 64 मतलब फिर से 2 ही होगा, 2 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 1 होगा 34, फिर रहा 300 और ये 1 आ जाएगा, मतलब अराउंड 9 4 = 36 306। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसका 219 आएगा। हम वैसे भी कर सकते हैं या फिर मैं 17 से डायरेक्ट डिविजिबल कर रहा हूँ इसको। 17 में क्या हो जाएगा, 17 2 17 4 68 68, फिर बचा 64 मतलब वही 351, फिर बचा 171 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सॉरी 8 हो जाएगा 438 को फिर से मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 219 × 12 = क्वेश्चन मार्क × 9 + 110। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। कुछ नहीं, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट 34 से इसको डिवाइड कर सकते हो और भी अच्छा है। आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है और आपके टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको आप कैसे डिवाइड करोगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो है 219 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है दोस्तों, 219 तो मैं डायरेक्ट 219 ले रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। 219 या 218 पॉइंट समथिंग 219 में ले रहा हूँ। फिर क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। 12 9 108, 10 बचा, 12 1 12 10 22, 2 बचा, 12 2 24 26 28,
इसको मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले आऊँगा, इक्वल क्वेश्चन मार्क इंटू 9, फिर इसको मैं कर देता हूँ 8 1 5 2 5 1 8 बाई 9 अगर करता हूँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है, यह आपका आ जाएगा 2, फिर उसको 2 9 9 2 18 71 बचा, 71 मतलब 63 होता है, तो 7, ठीक है 63 होता है तो 7 कितना बचा था दोस्तों, 71 बचा, तो फिर 88 बचेगा, 88 मतलब 89 279 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रोक्सीमेट देखिए कौन सा पास आ रहा है, 280 पास आ रहा है, तो 280 इसका आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन में यही करना है, आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है। अप्रोक्सीमेट मतलब एक जो होता है आसपास वाला वैल्यू, आसपास वाला वैल्यू लेना है और आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। फटाक से आते हैं, मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 50 क्वेश्चन, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। तो दोस्तों चलिए लिख लेते हैं, हम थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपका थर्ड क्वेश्चन जो है, देखिए हमको फटाफट सॉल्व करना, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलता नहीं एग्जाम में। तो देखिए 184, तो मैं क्या लिखता हूँ 184, वैसे क्या लिखता हूँ 184 माइनस 29 डिवाइड बाई 5 जो कि होता है 5 पॉइंट समथिंग होता है, तो मैं लेता हूँ उसको 6 इंटू 30, तो 184 माइनस 6 178 इंटू 30 0 8 3 24 2 7 3 21 2 2 5340 इसका आंसर हो गया दोस्तों। देखिए जो मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बताया है वो सारे क्वेश्चन आपका जो है बैंक पीओ में आ चुका है। बैंक पीओ 2017 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक पीओ 2017 का क्वेश्चन है, ये जो मैं 3 बता चुका हूँ। अभी थोड़ा क्या करते हैं, अभी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करते हैं और थोड़े हार्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों और 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है दोस्तों, जो कि ऑफ में आ रहा है, यहाँ पर ऑफ दिया गया है दोस्तों। तो और देखिए दोस्तों ऑफ क्या होता है, बोर्डमास के रूल के हिसाब हमको ये सेकंड में सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट के बाद हमको ऑफ सॉल्व करना पड़ता है। ऑफ कुछ नहीं है दोस्तों, ऑफ मतलब सिंपल है आपका मल्टीप्लिकेशन। ऑफ कुछ नहीं है दोस्तों, ऑफ है सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो ये कर देता हूँ 24.97 जो कि 25%, 25% परसेंट मतलब पर 100, ठीक है दोस्तों। आपको परसेंट नहीं पता तो आगे हम परसेंट भी पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, पर अभी के लिए आप सोच लीजिए परसेंट मतलब परसेंट, ठीक है दोस्तों। परसेंट मतलब परसेंट हो गया, तो 28% ऑफ 84, ठीक है। तो पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऑफ में है, डिवाइडेड बाय 7, ठीक है दोस्तों। ये 1 हो गया, ये 4 हो गया और ये फिर 4 21, ठीक है दोस्तों। 21 डिवाइडेड बाय 7 आंसर हो गया 3। समझ दोस्तों कितना फटाफट हो रहा है। बस आपको क्या है, दिमाग में जो है आपका जो फंडामेंटल चीज जो है, बेसिक चीजें अगर आपको वो क्लियर है तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो उसको फटाक से कर सकते हो। ये दोस्तों दूसरे प्रॉब्लम में आ जाता है। दूसरे प्रॉब्लम में क्या है, 6/15 ऑफ 264/792 ऑफ, ये क्वेश्चन मार्क है, चलिए क्वेश्चन मार्क को मैं x ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 158, ठीक है दोस्तों। ये लिख सकता हूँ मैं, तो ये हो गया 1 जार, ये हो गया 3 जार, ठीक है दोस्तों। फिर 1 जार 2 जार, तो ये हो गया 2/15 ऑफ x इज इक्वल टू 158, तो x क्या हो जाएगा दोस्तों 158 इंटू 15/2, ठीक है दोस्तों। इसको मैं काट सकता हूँ, 79 जार 15 9 जार क्या होता है, 15 9 तो 135, 13 बचा 15, फिर 15 7 जार कितना दोस्तों 90, 105 1185 आंसर है, 1185 आंसर है। तो ये दोस्तों देखिए फटाफट बन रहा है कि नहीं। तो आपको वैसे आपका जो स्पीड है वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और कैसे इम्प्रूव कर पाओगे अपना स्पीड, आपको क्या रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तभी आपका स्पीड इम्प्रूव होगा। देखिए मैं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम करा रहा हूँ, तो आपको जो है और भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ तो आप ट्रिक सीख जाओगे, ट्रिक सीखने के बाद आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका जो स्पीड है इम्प्रूव होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, तो ठीक है उसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, डेसिमल में दिया गया है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 3100 डिवाइडेड बाई 62 प्लस 14, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्वायर रूट 31 100 जा 31 2 जा 1 जा 50 जा रूट ओवर ऑफ 64 कितना होता है, जी हाँ रूट ओवर 64 8 होता है, आंसर 8 आ गया आंसर। तो क्या करना है दोस्तों, आपको बस प्रैक्टिस करना है। इसके जो प्रैक्टिस के जो सारे मटेरियल है मैंने फेसबुक पे दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको ले सकते हो। और आप कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप मुझे
अभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर बाद में हमारे फेसबुक पेज पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए दोस्तों ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, देखने से आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है पर प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। क्या है दोस्तों 50% और 50% का हम कहें 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 50% 50/100 तो 1/2 ही होता है ना दोस्तों। चलिए मान लीजिए ऐसा नहीं लिखते, 25/100 इंटू 4/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 640। चलिए काटा पीटी करते हैं, 1 जा 2 जा 1 जा 4 जा 4 4 कट गया। ठीक है दोस्तों, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 640 इंटू 5 और 2 10 6400 हो गया ना दोस्तों, 6400 इसका आंसर। तो क्या करना है आपको, अपना स्पीड जो है वो इंक्रीज करना है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। क्वेश्चन चाहे जो भी रहे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफिकल्ट लेवल को थोड़ा इंक्रीज करते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालना है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली बात आपको क्या है, आपको क्यूब रूट निकालना जो है वो आता रहना चाहिए। अगर आप क्यूब रूट आपको निकालना नहीं आता तो आप इस प्रॉब्लम में आके फंस जाओगे। ठीक है दोस्तों, क्यूब रूट निकालने का एक इजी वे है, जो आपका सिंपल ट्रिक है जो आपको बता रहा हूँ। किसी भी नंबर का वो सारे नंबर का क्यूब रूट निकल सकता है जिसका परफेक्ट क्यूब हो। परफेक्ट क्यूब मतलब 2 का परफेक्ट क्यूब क्या हो गया 8। ठीक है दोस्तों, 3 का परफेक्ट क्यूब क्या हो गया 27, 4 का परफेक्ट क्यूब क्या हो गया 64। तो जैसे परफेक्ट क्यूब का हम कोई जितना भी बड़ा नंबर है उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमको क्या करना है, पहला डिजिट लेना है सबसे पहले 10648 का पहला डिजिट लेना है। तो पहला डिजिट किसका क्यूब रूट है दोस्तों, जी हाँ पहला डिजिट 2 का क्यूब रूट है। फिर क्या करना है हमको, ये तीनों डिजिट इग्नोर कर देना है। तीनों डिजिट इग्नोर करने में जो लास्ट 2 बचा, ये लास्ट 1 बचे या 2 बचा, ये देखना है ये किसके क्यूब रूट के पास आता है। तो ये किसके क्यूब रूट के पास आता है दोस्तों, 2 का क्यूब रूट है 8, 3 का क्यूब रूट है 27, तो किसके पास आता है 2 का क्यूब रूट के पास आता है। तो इसका आंसर हो गया 22, सिंपल 22। ठीक है, 22 प्लस ये कितना होगा दोस्तों 5832 का क्यूब रूट। चलिए मान लीजिए 5832 है, तो इसमें क्या करेंगे, पहला डिजिट ले लेंगे। पहला डिजिट में क्या आ जाएगा दोस्तों, पहला डिजिट में क्या आ जाएगा समझिए, थोड़ा नहीं आता। देखिए क्यूब रूट जो है उसको कैसे निकालते हैं, तो पहला डिजिट देखिए 4 का क्यूब रूट 64 है, तो यूनिट डिजिट में 4 आता है, यूनिट डिजिट में 7 आता है। वैसे ही 5 का क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट में 5 आएगा, 6 का यूनिट डिजिट में 6 आएगा, 7 का यूनिट डिजिट में 493 आएगा, 8 का यूनिट डिजिट में 2 आएगा, 9 का यूनिट डिजिट में 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझना है, आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपकी बात है। तो क्या है 32, तो 2 किसके यूनिट डिजिट में आता है, 2 आता है 8 की यूनिट डिजिट में। ठीक है दोस्तों, 8 की यूनिट डिजिट में आता है ना 2, तो आपको ये जो यूनिट डिजिट है वो देखना है किसके क्यूब रूट में आता है, किसके परफेक्ट क्यूब में, किसके परफेक्ट क्यूब में ये यूनिट डिजिट आता है, आपको बस वही लिखना है नीचे। ठीक है दोस्तों, फिर तीनों को इग्नोर कर देना है। फिर रहा 5, तो 5 किसके में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है तो 1, तो इसका हो गया आंसर 18। प्लस 4 किसके में आता है दोस्तों, 4 आता है आपका 4 में, और ये इग्नोर कर देना है। 13 रहा, 13 मतलब वही फिर से 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22 प्लस 18 40, 40 प्लस 2 24, 64। तो उसका आंसर आ गया 64। ठीक है दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। और क्यूब रूट भी दिया है, किसी का नंबर का भी अपना क्यूब निकालना है तो आप क्यूब ऐसे निकाल सकते हैं। क्यूब निकालने से आपको मैं समझाता हूँ, और नहीं समझ रहे हो तो फिर से हम समझाता हूँ क्यूब कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए 1, पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसके क्यूब के यूनिट डिजिट में क्या आता है। तो 2 के क्यूब में क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1 8 आ जाएगा, 3 के क्यूब में यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा, 4 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या है 4 आ जाएगा, 5 में वैसे ही 5 आएगा, 6 में 6 आएगा, 7 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 में आ जाएगा 3 आ जाएगा, 8 में 2 आएगा, 9 में 9 आएगा। तो देखिए दोस्तों, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो 10648 है, पहले मैं ये ले लूंगा फर्स्ट नंबर, किसके यूनिट डिजिट में आता है, 10648 किसके यूनिट डिजिट में आता है 2 के आता है, तो मैं 2 लिख दूंगा, सिंपल। ठीक है दोस्तों, फिर इन तीनों को मैं इग्नोर कर दूंगा। फिर देखूंगा कि किसका परफेक्ट क्यूब के पास आ रहा है, किसका परफेक्ट क्यूब के पास आ रहा है 2 के परफेक्ट क्यूब के पास आ रहा है, 8 है।
समझ रहे दोस्तों, पहले आपको यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है, फिर उसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करके ही जाना है, 50 क्वेश्चन हमको सॉल्व करके जाना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और अपना डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 अप टू 9 क्यूब इज इक्वल टू 2025, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.11 का क्यूब इन प्लस 0.22 का क्यूब प्लस 0.91 का क्यूब कितना होगा। तो क्या करना है दोस्तों, हमको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले समझना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ये दे दिया गया है गिवन डाटा इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 9 क्यूब इज इक्वल टू 2025 और हमको ये फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, कुछ आपको कंपेयर करना है, गिवन डाटा और जो पूछा जा रहा है उसको कंपेयर करना है। कुछ सिमिलरिटी लग रहा है आपको, कुछ भी सिमिलरिटी, देखिए इसमें 1 है 2 है 3 है, उसमें 1 2 3 है। तो क्या करते हैं, देखिए हम 0.11 कॉमन ले लेते हैं और 0.11 कॉमन ले गए सबसे, ठीक है, 0.11 का क्यूब हमने कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचेगा दोस्तों, 1 प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 9 क्यूब बचेगा या नहीं, बचेगा या नहीं। अब खुद देखिए 0.22 क्या है दोस्तों, 0.22 यही है ना, 0.33 क्या है दोस्तों, 0.11 इंटू 3 है ना, 0.33 का क्यूब मतलब 0.11 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो 0.11 क्यूब सब में कॉमन है, तो मैंने क्या किया 0.11 क्यूब को बाहर ले आया, तो बचेगा 1 प्लस 2 क्यूब। तो ये हो जाएगा कितना, 11 का क्यूब क्या है दोस्तों, 11 का क्यूब है 1331, तो ये हो जाएगा आपका 1331 पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और इसका क्यूब है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और इसका क्यूब है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6 डिजिट के बाद 0 लगाना है, 4 डिजिट ये हो गया, फिर 2 इंटू 2025। अभी दोस्तों इसका दोस्तों मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे पता चलेगा आपको, आपको मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक नहीं पता तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और नहीं बात, चलिए मैं फिर से करता हूँ क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और मुझे चीज भी सिखाना है। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग किसी भी 4 डिजिट नंबर का, 1331 एक ही स्टेप में आंसर आएगा दोस्तों, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। आपको करने की जरूरत नहीं, पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली मैंने जो बताया था ट्राइंगल डायगोनली आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 1 5 के साथ करना पड़ेगा। तो कहता है 5, फिर क्या करना है 5 3 के साथ 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना पड़ता है। 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, 1 कैरी रहा, फिर इसको इसके साथ डायगोनली 5 3 15 प्लस 0 प्लस 6 21 प्लस 1 22, 2 बचा, फिर इसको इसके साथ बाहर को बाहर वाले के साथ अंदर को अंदर वाले के साथ 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 7, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6, तो 7 प्लस 6 13 प्लस 0 प्लस 2 15, 1 बचा। फिर क्या करना पड़ता है दोस्तों, कहाँ तक पहुंचे, यह पहुंच गया। फिर 1 को 2 के साथ 2 प्लस 2 को 3 के साथ 6 8, फिर 3 0, 1 बच रहा है 9। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमको यहाँ तक हो गया, फिर हमको इसको इसके साथ 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 0 तो वही होगा 6, फिर 1 इंटू 2। ये आंसर, इसके 6 डिजिट के बाद 0 है तो हमको 6 डिजिट पहले 0 लगाना है। ये हो गया आपका आंसर 2.69। ये समझ रहे दोस्तों मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है 4 डिजिट का। नहीं समझ रहे तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। 1331 2025 का मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखा देता हूँ मैं, अब नहीं समझ रहे हैं तो 1331 2025। अगर आपको इसका मल्टीप्लिकेशन दिया गया है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है जो कि है 1 इंटू 5 5, फिर आपको इन दोनों का करना है और दोनों को ऐड करना है। 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 2 17, 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, थर्ड स्टेप में आपको करना है इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 0 प्लस 6 21, एक कैरी फॉरवर्ड था तो 22 2 रहा,
फिर दोस्तों आपको क्या करना है, फिर देखिए इस बाहर वाले को बाहर से, इस बाहर वाले को इधर से और इधर डायगोनली। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। 5 × 1 5 प्लस 2 × 1 2 7 7 प्लस 6 13 प्लस 0 और फिर रहा 2 15 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर क्या है दोस्तों, यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक खत्म हो गया ना। इसमें फिर क्या करना है, इन दोनों को पकड़ना है, इन तीनों को पकड़ना है और फिर से वही स्टेप रिपीट करना है। रिपीट क्या करना है आपको, 1 को 2 के साथ, 3 को 2 के साथ, 0 के साथ। 2 ये आ गया 6 8 8 0 0 फिर 1 रहा तो 9 9 हो गया। फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ 6 0 6 फिर बाहर को बाहर के साथ 2। ये हो जाएगा आंसर। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मैं फिर से आपको फेसबुक में आपको बता दूंगा। और ये टाइम नहीं है, नहीं समझ रहे हैं तो आप मेरा पहला वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के बारे में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 0.051 × 0.051 × 0.051 प्लस 0.041 × 0.041 मल्टीप्लाइड बाय 0.041 बाय दिया गया है आपका नंबर। तो देखिए दोस्तों, आपने अलजेब्रा में एक पढ़ा होगा a³ + b³ का फॉर्मूला। a³ + b³ का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए a³ + b³ = a + b × a² - ab + b²। और आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं, क्वेश्चन बस आपको जो एग्जामिनर जो है आपको बस कंफ्यूज करने के लिए ये सब लिखा रहता है और कुछ नहीं। ये क्या है दोस्तों, ये है 0.051 का क्यूब प्लस 0.041 का क्यूब बाई ये है 0.051 का स्क्वायर, ये है 0.041 का स्क्वायर माइनस 0.051 इंटू 0.041। तो देखिए दोस्तों, इसमें आ सकता है ये, और इसको हम a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.051 प्लस 0.041 इंटू a² - ab + b²। यही ना दोस्तों, a² + b² - ab। समझे दोस्तों, अगर हम 0.051 को a पकड़ ले और 0.041 को b पकड़ ले, अगर हम 0.051 को a पकड़ ले और 0.041 को b पकड़ ले तो देखिए फॉर्मूला के अनुसार a³ + b³ = a + b × a² - ab + b²। ये a² + b² - ab। तो ऊपर वाला ये कट जाएगा, इधर जो आएगा फिर x y z जो भी आएगा ये डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा, ये डिनोमिनेटर के साथ कट हो जाएगा तो आंसर बच गया इतना, जो कि है 0.092। तो देखिए दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप आंख बंद करके आप क्या लिख सकते हैं। ये कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, तो आपको सिखाने के लिए और समझाने के लिए क्या हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंपली जो ये नंबर दिया गया है और ये नंबर दिया गया उसको प्लस करके आपको आंसर में लिख देना है। बस दोस्तों सिंपल है, आप चाहे तो आराम से इसको कर सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देख पाओगे इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मुझे नहीं पता कौन कैसे सोल्व करता है, आप कुछ डिफरेंट मेथड यूज करते होंगे। आप क्या करते होंगे, इसको 9/2 प्लस 19/6 प्लस कुछ करके इसका एलसीएम लेके आप लोग करते होंगे। ठीक है दोस्तों, पर मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जो इजीली आप कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 1/2 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 + 1/2 ऐसे लिख सकते हैं ना। बात सेम है दोस्तों, ये जो है ये वही है, बात सेम है। आपको याद रखना, इसको हम 4 + 1/2 भी लिख सकते हैं। प्लस इसका आ गया क्वेश्चन मार्क +2 + 1/3 = 13 2/5। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं 13 + 2/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं। तो क्या करूँगा, जो डिजिट है जो फ्रैक्शन में नहीं है और जो डिजिट है उसको मैं एक पास में ले रहा हूँ और जो फ्रैक्शन है उसको अलग रख रहा हूँ। तो 4 + 3 7 7 + 2 9 9 प्लस ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 + 2 + 1/6 + 1/3 = 13 + 2/5। यही होगा दोस्तों। और जल्दी से कर सकता हूँ मैं, इसको एलसीएम निकाल दूंगा फटाक से। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं पता तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आई पे आ रहा होगा, देख सकते हैं। एलसीएम निकाल दूंगा, 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 + 2 + 6। ठीक है दोस्तों, ये होगा ना, ये हो जाएगा आपका 6
प्लस 2 प्लस 4 होगा दोस्तों, ठीक है, इज इक्वल टू 13 प्लस 2/5। इधर क्वेश्चन मार्क तो है, प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क तो हमको ढूंढना है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 12/12, तो ये कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, तो 9 + 1 10 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 13 प्लस 2/5। और क्वेश्चन मार्क को इधर रखता हूँ और 10 को इधर ले आता हूँ तो -10 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3 + 2/5 जो कि है 3/2/5 इसका आंसर है। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं समझ रहे हो तो आप मेरा जो नोट्स है वो आप फेसबुक पे आपको मिल जाएगा, हमारा जो पेज है डिस्क्रिप्शन उसका दिया गया है, लिंक उसका दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो उसको देख सकते हो और पता चल सकता है आपको सब कुछ। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, 50 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, 50 प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराऊंगा आज। 50 प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे तो आपका जो सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर है वो इजीली खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो देखिए दोस्तों जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है और ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है हमको क्या करना है दोस्तों, हमको नीचे से स्टार्ट करके जाना है, नीचे से सॉल्व करते हुए जाना है। तो हम क्या लिखते हैं दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 - 5/1 + 1/3 + 1/, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 1/4। और आपको एलसीएम निकालना नहीं पता तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको आई बटन में आ रहा होगा, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, आप पता चलेगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। दोस्तों ये हो गया। और देखिए दोस्तों कोई भी नंबर है 1/a/b अगर है तो हम इसको b/a लिख सकते हैं, दोस्तों। कोई भी नंबर 1/1 डिवाइडेड बाई a/b है तो हम उसको b/a लिख सकते हैं या नहीं। अगर नहीं लिख सकते, आप सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि उसको लिख सकते हैं, ये बेसिक चीज होता है जो आपको पता रहना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इसको मैं क्या लिखता हूँ, 9/4 लिख सकता हूँ, 9/4 या 4 ऊपर लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर हमको ये सॉल्व करना और ये सॉल्व करना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 - 5/1 + 1/, ठीक है दोस्तों। इसका मैं एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 31 9 3 27 प्लस 31/9 31/9। और मैं उसको ऊपर लिखता हूँ तो 9/31 भी लिख सकता हूँ। तो जल्दी देखिए दोस्तों, फिर जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, हमको क्या करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप जो है वो थोड़ा कट कर रहा हूँ। आप चाहे तो फुल स्टेप कर सकते हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको उतना टाइम नहीं मिलता कि आप स्टेप लिखो पूरा, तो जितना शॉर्टकट आप कर पाओगे उतना करना चाहिए, पर आपको उसको एक्सपर्ट भी होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 31, तो ये हो जाएगा 40/31 करो या इंटू करो, सेम बात है, 1 जा 8 कटेगा, 31 4 - 31/8। तो ठीक है दोस्तों, इसका मैं एलसीएम लूंगा 32 - 31/8 जो कि है 1/8 इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों समझ रहे होंगे आप, नहीं समझ रहे आप हमारा फेसबुक पेज चेक कीजिए, वहां पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सॉल्यूशन का क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है, 2x x में दिया गया है, कुछ नहीं है, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + x/1 - x। इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो चलिए इधर से सॉल्व करते हैं, नीचे से ऊपर तक जाते हैं। तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 2x डिवाइडेड बाई 1 + 1/, इसका मैं एलसीएम लेता हूँ तो 1 - x + x/1 - x, यही तो होगा दोस्तों। और एलसीएम ले रहा हूँ 1 - x और एलसीएम ले रहा हूँ तो ये 1 - x × 1, क्योंकि 1 - x तो x कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 - x ऊपर चले जाएगा, 1 - x ऊपर चले जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, x कट गया तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1 है तो 1 है, 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x + 2 - x, ठीक है। तो यही होगा ना, तो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है ये = 1 है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है ये = 1 है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 1 हो गया दोस्तों। तो हो गया 2x = 2 - x, ठीक है दोस्तों। तो 3x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि x अगर हम इक्वल टू के इस तरफ लाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 2x + x 3x = 2, सो x = 2/3 इसका आंसर हो गया। तो कितना टाइम लगा होगा, 30 सेकंड से लगा होगा। अगर आप करने जाओ 30 सेकंड लगेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। जल्दी जल्दी सॉल्व करना, क्योंकि 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आज,
और 50 क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब आते हैं ट्रिक की बात एक आ जाते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 9/26। फाइंड a प्लस b प्लस c भी दिया जा सकता है, a इंटू b इंटू सी भी। तो देखिए दोस्तों, आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन दिया गया है 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1/b प्लस 1 प्लस c इक्वल 9/27। फाइंड a प्लस b प्लस c या फिर a इंटू बी प्लस सी, कुछ भी दिया जा सकता है, आपको फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि पुराना मेथड रहता था, पुराना मेथड में क्या करते थे हम लोग, a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू इसका ऑपोजिट लेते थे, तो 26/9। ऐसे करके हम इस चीज को, ये जो 26/9 हो, इसको इस टाइप पे कन्वर्ट करते थे और फिर ए बी सी का पता चल रहा था हमको। तो चलिए तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्टकट ट्रिक 10 सेकंड्स के अंदर आप ये सॉल्व करोगे। आपको क्या करना है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है दोस्तों, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देना है। 2 आएगा 18, 8 जो बचा उसको ये नंबर से फिर से डिवाइड करना है। 1 बचा 1, इसको क्या करना है, इस नंबर से डिवाइड करना है। 0 आ गया, जो रिमाइंडर दोस्तों 0 आ गया। तो आपको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर रहता है उसको डिविडेंड के साथ डिवाइड करना पड़ता है। तो चलिए 26 डिवाइड में 9 हो गया, तो इसका रिमाइंडर बचा 8 को क्या करना है, आपको डिविडेंड जो है, जो 9 है उसका डिवाइड करना है। तो ये हो गया आपका a, ये हो गया b, c। a हो गया 2, b हो गया 1, c हो गया 8। a प्लस b प्लस c इक्वल टू 11, a इंटू b इंटू c इक्वल टू 16। ठीक है दोस्तों, मिल गया। कितना सिंपल था दोस्तों, 10 सेकेंड, मात्र 10 सेकेंड लगे होंगे इसको बनाने में। इतना ही सिंपल है। पर आपको लॉन्ग मेथड पता होगा, शायद ये नहीं पता होगा, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ जाते हैं। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम लेके आए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पक्का हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस a प्लस, ठीक है दोस्तों, 1 प्लस b प्लस 1 प्लस c प्लस 1/t इज इक्वल टू 17/60 दिया गया है दोस्तों। 17/60 दिया गया है। ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, वही सिंपल सा स्टेप है। 60 को डिवाइड कीजिए 17 से, ये आ गया आपका 3, 51। 9 बचा, 9 को डिवाइड कीजिए 17 से, 1, 9 बचा, 8 को डिवाइड कीजिए 9 से, 1, 8, 1 को डिवाइड करना है 8 से, सॉरी हाँ 1 को डिवाइड करना है 8 से, 8 0 रिमाइंडर आएगा। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c और ये हो गया d। तो दोस्तों फर्स्ट वाला हो गया a, सेकंड वाला हो गया b, थर्ड वाला हो गया c और लास्ट वाला हो गया d। एबीसीडी निकल गया। तो दोस्तों यही है फॉर्मूला निकालने का। सिंपल ट्रिक है दोस्तों, समझ में आ रही होगी, इजी है। तो चलिए थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम में आते हैं। क्वेश्चन देखने में तो डिफिकल्ट लगता है पर बहुत ही इजी रहता है। क्या है दोस्तों, देखिए रूट ओवर ऑफ 5 प्लस रूट ओवर ऑफ 11, ठीक है दोस्तों, रूट ओवर ऑफ 11 प्लस रूट ओवर ऑफ 19, ठीक है दोस्तों, प्लस रूट ओवर 19 प्लस रूट ओवर 29 प्लस रूट ओवर 29 प्लस रूट ओवर 49 इज इक्वल टू कितना पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपको देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा और शायद आपको लग रहा हो कैसे इसको सॉल्व करूं, पर आप इसको ना मुंह में सॉल्व कर सकते हैं, जवानी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 सेकंड में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 5 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे जो लास्ट है, लास्ट या इनर मोस्ट जिसको बोलते हैं उसको सॉल्व करते जाना है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 29 जो होता है 7 प्लस 29 36। तो इसका हो गया 6 प्लस 19 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5 प्लस 11 का 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3। समझ दोस्तों, आंसर आ गया 3। क्या करना है दोस्तों, देखिए सिंपल, आपको क्या करना है, पहले जो इनर मोस्ट जो है उसका स्क्वायर रूट निकालना। इनर मोस्ट स्क्वायर का कितना है दोस्तों, ये आपका 7 का ये स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 29 प्लस 7, ये क्या हो गया दोस्तों 36 का स्क्वायर रूट 6। तो इसके वजह से मैं 6 लिख सकता हूँ, इसके बदले
फिर 19 प्लस 6 का स्क्वायर रूट, 19 प्लस 6 का स्क्वायर रूट मतलब 25 का स्क्वायर रूट मतलब 5, ठीक है। 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 मतलब 16, 16 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट मतलब 4, 5 प्लस 4 का स्क्वायर रूट मतलब 9 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 3। आंसर आ गया बस 5 सेकंड में। ठीक दोस्तों, तो चलिए और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इसी चीज का और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। और एक प्रॉब्लम दिया गया है 10 प्लस रूट ओवर ऑफ 25 प्लस, ठीक है, 25 प्लस एक्स वाई 164, 108 प्लस 164 प्लस रूट ओवर ऑफ 25। तो ये दोस्तों देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये क्या है, 5 का स्क्वायर रूट है, 5 प्लस 164 169, 169 का स्क्वायर रूट मतलब 13, 13 प्लस 108 121, 121 का स्क्वायर रूट मतलब 11, 25 प्लस 11, 25 प्लस 36, 36 का स्क्वायर रूट मतलब 6, मतलब 6, 10 प्लस 6 16, आंसर आ गया 4। हो गया दोस्तों खत्म, 5 सेकंड, 5 सेकंड में खत्म कर दोगे। क्यों, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है 4 4 4 4 प्लस 4 4 4 प्लस 44 प्लस 4। इसका वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो पहले क्या करते थे, या आप लोग क्या करते होंगे पता नहीं मुझे, तो कोई कोई बच्चे ऐसे करते हैं 4 4 4 4 4 4 44 और भी कुछ है क्या, हाँ 4, ऐसे करके आंसर निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, 4 4 8 16 करके ऐसे करके निकलता है। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इधर कितना डिजिट है, टोटल 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है, ये 1 है। तो ये तो सिंपल ट्रिक सीखिए। ट्रिक सीखते ही आप चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो इस टाइप के कुछ भी कर सकते हो। तो ट्रिक सीखिए दोस्तों। इसमें कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो मैं क्या करूँगा, 4 से 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 16, 1 कैरी हो गया। फिर 3 से 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12, 12 प्लस 1 13, फिर 1 बचा, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 8, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 4, 4936, 4936 हो गया इसका आंसर। बस 2 सेकंड में, 2 सेकंड में हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों? और नहीं समझ तो चलिए फिर से आपको समझाता हूँ। सोचिए, और एक नंबर है, हमारा एक नंबर दिया गया है, सॉरी हमारा एक नंबर दिया गया है 77777 प्लस 7777 प्लस 777 प्लस 77 प्लस 7। सोचिए ऐसा एक नंबर दिया गया, इसका आंसर हमको निकालना है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसमें कितना डिजिट है देखना है। 7777 में कितना डिजिट है, इसमें टोटल डिजिट है 5, इसमें है 4, इसमें है 3, इसमें है 2, इसमें 1। तो देखिए दोस्तों, इसमें 5 4 3 दे, तो मैं क्या करूँगा 5 × 7 करूंगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 करूंगा, जो कि आंसर है 35। 5 रहा, 3 कैरी हो गया। फिर 4 को 7 के साथ 28, 28 प्लस 3 31, 3 बचा, 3 प्लस 7 21 प्लस 3 24, 2, फिर 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 1 बचा, 7 1 जा 7 8, 8 6 4 5 1, इसका हो गया आंसर। 10 सेकंड में इसका आंसर आ गया दोस्तों, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। चलिए इसी टाइप का और एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं, फटाफट, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। 50 प्रॉब्लम लेके आया हूँ और सारे टाइप का प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व आज करूंगा। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है 99 45 बाई 49 इंटू 245। ये आपका सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो पहले क्या करना है दोस्तों, पहले आपको ये वाले को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 99 प्लस 45 बाई 49 भी तो लिख सकते हो इसको, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया हुआ है, पहले इस वीडियो में बताया हुआ है। 3 1/2 हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1/2 लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही 99 45 बाई 49 को मैंने क्या लिखा, 99 प्लस 45 बाई 49। तो देखिए दोस्तों फिर मैं क्या करता हूँ, 99 इंटू 245 एक तरफ लिखता हूँ, और फिर 45 बाई 49 इंटू 245 एक तरफ लिखता हूँ। ईजी होगा इसलिए, ये एक से 5 से कट गया, तो 5 5 25, 2 5 4 20, 225, ये आ गया 225। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पता नहीं आप 245 इंटू 99 कैसे करते हो, मुझे नहीं पता। पर मैं क्या करता हूँ, 245 को पहले 100 से गुना कर देता हूँ और फिर 245 माइनस कर देता हूँ। 5 9 4 5 सॉरी 4 2 4 2 5 5 2 4 2 5 5, ये होगा ना।
10 10 में सुनो उसी की ये हो गया, फिर 5 5 10, 1 रहा, 2 1 3 3 5 8, 2 2 4, फिर 4 2 4 4 8 0, ये हो गया आंसर दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 अप टू 999 6/7। ठीक दोस्तों, ये है। चलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 अप टू 999 6/7। दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं ना 999 प्लस 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7 प्लस 999 प्लस 3/7 अप टू 999 प्लस 6/7। क्यों ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्यों ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 3/1/2 को 3 1/2 को हम 3 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, वैसे ही इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 99 को मैं पास ले रहा हूँ तो ये 6 टाइम होगा, 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999 तो 6 टाइम होगा। तो मैं इसको इंटू 6 कर देता हूँ, इंटू 6 प्लस 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, यही है ना, यही तो करना है हमको। तो ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू 6 -6 भी आप कर सकते हो, या फिर 6 9 जा 54 5 5 बचा 5 6 5 जा 54 5 9 9 4 प्लस 7 और एलसीएम ले लें 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 14 14 प्लस 5 19 सॉरी 1 प्लस 2 3 3 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 6 21 1 जा 3 कर दिया, तो आंसर आ गया आपका 5997। देखो दोस्तों प्रॉब्लम देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, पर सॉल्यूशन जो है बस 5 सेकंड का खेल है। बस आपको समझना है ये कॉन्सेप्ट कि अगर कोई सा भी नंबर दिया गया, कोई सा भी नंबर हो, अगर 3 1/2 लिखा है तो हम इसको 3 1/2 लिख सकते हैं। तो हमको बस वही करना है 999 प्लस, तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाते हैं, थोड़ा सा अलग है, इससे थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में है 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/4 अप टू 1 प्लस 1/120 ये दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है 1 प्लस 1/2, तो ये तो ऐसे दिया गया, तो इसको हम थोड़ा सा अलग वे में सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3/2 3/2 होगा ना, आपको पता है क्योंकि 1 प्लस 1/1 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 1/2 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 3/2 इंटू ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4/3 इंटू ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5/4, ये फिर क्या होगा देखिए जैसे बढ़ रहा है 6/5, वैसे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ जाएगा 121/120 तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, 121/120 तक जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, बहुत इजी चीज है, इसमें डायगोनली सब कट हो रहे हैं, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, वैसे यहाँ 120 आएगा, 120 से 120 कटेगा, तो लास्ट में बचा क्या है दोस्तों, देखिए लास्ट में बचा 121/2, 121/2 बचा है, तो इसका आंसर हो गया 60.5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, तो आंसर सिर्फ 2 सेकंड में आपको पता है, आंसर आप इजीली निकाल सकते। चलिए और एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सिमिलरली दिया गया है 1 प्लस, इसमें थोड़ा सा अलग है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 1 - 1/3, फिर 1 - 1/4 1 - 1/n। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है 2 - 1/2, मतलब ये हो गया 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, ये करते करते अगर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा n - 1/n, ये ना होगा दोस्तों n - 1/n होगा, एलसीएम लेते हैं तो n - 1/n। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कट रहा है, इसमें ऐसे कट रहा है नीचे से ऊपर, उसमें क्या होता है ऊपर से नीचे, इसमें
नीचे से ऊपर, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा लास्ट में 1/n। आंसर खत्म, खत्म 2 सेकंड में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए अगला पार्ट में सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा, जो कि बहुत ही जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1+2, ये एक नंबर दिया गया है 1+2 1+3 -1/4, ठीक है। फिर 1 - 2 -1/3 +1/4, ऐसे करते करते फाइंड द सम अप टू 35th टर्म, फाइंड द सम अप टू 35th टर्म। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है कि 1/2 +1/3 -1/4, ये जो दिया गया है फाइंड द सम अप टू 35th टर्म। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, पहले 6 टर्म के लिए आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 1/2 से 1/2 कर जाएगा, 1/3 से -1/3 -1/4 और +1/4। तो पहले 6 टर्म के लिए आंसर हो गया 0। तो 12 टर्म के लिए भी तो आंसर हो जाएगा 0। वैसे देखा जाए तो 30 टर्म के लिए भी आंसर हो जाएगा 0। तो 30th टर्म तक हमको पता चल गया, 30th टर्म तक आंसर है इसका 0। तो बचे कितने, 5 टर्म हमको प्लस माइनस करना है। तो 5 टर्म हो गया इसका इतना, ये ना 5 टर्म, ये कट जाएगा और इसके साथ कट जाएगा, तो आंसर होगा -1/4 बचेगा लास्ट में। फाइनल सम ऑफ, नहीं समझ रहे हैं तो फिर से आपको समझा रहा हूँ। देखिए नंबर 1 दिया गया है, तो देखिए 1/2 तो क्या है, अप टू 6th टर्म जो था, अप टू 6th टर्म तो था, आंसर क्या है, सम इसका क्या है, अप टू 6th टर्म सम क्या है, 0 है, ठीक है। तो 12th टर्म के लिए भी 0 होगा, सिमिलर 30th टर्म के लिए भी 0 होगा। तो बचे लास्ट में 5 टर्म, 5 टर्म को काटा पीटी करने से आंसर आता है -1/4, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक तो था। आज का जो वीडियो भी थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आज के लिए मतलब आज के लिए सेकंड पार्ट तो बनाने वाला हूँ, पर ये पार्ट के लिए अभी इतना ही रखते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिएगा। देखिए 1 मंथ का कोर्स है, 1 मंथ का टोटल 1 मंथ का इसका कोर्स है, सितंबर 20 तक चलेगा। तो थोड़ा देखिए, आप एंट्रेंस जब जाते हो, कोचिंग सेंटर जाते हो या किसी कोचिंग में जाते हो, तो आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, किसी के 5,000 किसी के 10,000 देने पड़ते हैं। तो मैं आपको जो यूट्यूब में भी सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ वो पूरा फ्री ऑफ कोर्स है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आपको एक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब मुझे मिले, तो जाके मेरा जो चीज़ है वो बहुत लोगों तक पहुँचे। तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या सेकंड पार्ट है, मैं बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ, डेली एक वीडियो अपलोड होगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफिकेशन का, आप समझ गए होंगे। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 30 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं अभी तक। और इसके जो सारे नोट्स हैं और सारे स्टडी मटेरियल आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। फेसबुक पेज का लिंक जो है वो दिया गया है, आप उसको चेक कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, स्टे ट्यून्ड।